नमस्कार। मैं हूं ए सहायम। मेरे टॉक ईश और देश का तीसरा टॉपिक है राजा सुलेमान। इज़राइल भूमध्य सागर के देशों और लाल सागर क्षेत्रों में वरन आगे भी स्थित राज्यों के बीच में व्यापार मार्गों को अस्तित्व में लाकर उन्हें एशिया के साथ जोड़ने वाला जमीनी सेतु का काम करता है। और 970 ईसा पूर्व से 930 ईसा पूर्व तक के दौर में सुलेमान इसी देश का राजा था। दूसरा इतिहास के पुस्तक में 9वें अध्याय के 22वें, 23वें और 26वें पदों में पवित्र बाइबल इस प्रकार कहती है, ये राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया था। पृथ्वी के सब राजा लोग सुलेमान की उस बुद्धि की बातें सुनने के लिए जो परमेश्वर ने उसके मन में उपजाई थी उसका दर्शन करना चाहते थे। वो फरात नदी से ले फलिस्तियों के देश और मिस्र की सीमा तक के सब राजाओं पर प्रभुता करता था। और वह एसियोन गेबेर में जो ऐकबा की खाड़ी में स्थित बंदरगाह है जहाजें भी रखता था। हीराम सुलेमान का समकालीन राजा था जो 978 ईसा पूर्व से 944 ईसा पूर्व तक के दौर में सोर में राज करता था। उस 10वीं सदी ईसा पूर्व के इज़राइल और हिंदुस्तान के बीच जो संबंध अस्तित्व में था वो पवित्र बाइबल के पहला राजाओं की पुस्तक में 9वें अध्याय के 26 से 28 तक के पदों में, 10वें अध्याय के 11वें और 22वें पदों में, दूसरा इतिहास के पुस्तक में 8वें अध्याय के 17वें और 18वें पदों में और 9वें अध्याय के 21वें पद में दर्ज हैं। उसके अनुसार राजा सुलेमान राजा हीराम के साथ मिलकर ओपीर यानी हिंदुस्तान की ओर अपना व्यापारिक अभियान का प्रारंभ किया था। दी न्यू बाइबल डिक्शनरी पृष्ठ 1119 में कहता है कि सुलेमान के जहाज एसियोन गेबेर से जो उसके व्यापार गतिविधियों के मुख्य आधार में से एक था, साफ तांबा को वहन करते हुए हिंदुस्तान जाकर बदले में बड़ी धन संपत्ति को उसके दरबार में ले जाया करती थी। यो हिंदुस्तान और इज़राइल के बीच में एक कूटनीतिक संबंध मौजूदा मसीही युग के पूर्व ही से अस्तित्व में था। उपरयुक्त सभी तथ्य हमें ध्यान देने योग्य सत्य को सिखाते हैं। इजरायली राजा सुलेमान सार्वभौमिक सम्राट मसीह यीशु को, जिसका जन्म इज़राइल में 5 ईसा पूर्व में हुआ था, दर्शाता है। वो यीशु अपने अनुयायियों यानी नए सिरे से जन्मे मसीहियों के संग मिलकर हिंदुस्तान की ओर अपना अभियान को प्रारंभ किया हुआ है कि वो भारतीयों को स्वर्ग रूपी अपने घर में लाए, क्योंकि वो चाहता है कि अपना संबंध हमारे भारत के साथ स्थापित करे। वो संबंध पवित्र है, न कि साधारण, व्यक्तिगत है, न कि आम,
आत्मिक है, न कि धार्मिक, ईश्वरीय है, न कि मानवीय, और अनंत काल का है, न कि अल्पकाल का। अतः हे मेरे सहभारतीय, सुलेमान के जहाजों के समान मसीह यीशु के दास दासियां उसके शुभ संदेश को सुनाते हुए आपके पास आए हुए हैं। आप इस प्रभु यीशु मसीह को अपनाकर, जैसे हमारे पूर्वजों ने सुलेमान के संबंध को स्वीकार किया था, स्वर्ग में अपना स्थान निश्चय नहीं करेंगे क्या?